हम लोगों ने कल 5 व्रतों की 5 भावनाएं देखी थी कि हमारा अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के व्रत किस प्रकार की भावनाओं के भाने से दृढ़तम होंगे, किस प्रकार से उसकी वृद्धि और विकास होगा। उसी बात को और आगे दृढ़ करने के लिए कहते हैं कि ये भावनाएं तो हैं, और भी हम हिंसा आदि पापों के लिए कैसी भावना करें कि जिससे हम हिंसा से उठ सके और हिंसा के प्रति हमारा, अहिंसा के प्रति हमारी भावना बढ़ सके। उसी बात को अब अगले सूत्र में कहते हैं। गाड़ी यहीं चालू, बिल्कुल क्लास चालू होती है और गाड़ियां चालू हो जाती हैं। हिंसा दिश्विहा, हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। अब जब साथ में बोलेंगे तो उच्चारण थोड़ा परिवर्तित होगा। हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। देखिए, जो हिंसा दिशु हैं, यानी हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, ये 5 प्रकार के जो पाप हैं, यही अमूत्र, यही का मतलब इस लोक में भी, और अमूत्र का मतलब आगे आने वाले भवों में भी, परलोक में भी, जो यही परलोक कहते हैं। यानी यहाँ पर भी आपके लिए कैसे हैं, अपाय और अवध्य, यानी कि आपके नाश करने वाले हैं, आपकी निंदा कराने वाले हैं, आपको दुख पहुँचाने वाले हैं। ये मान करके चलना कि लोक में देख लीजिए, जब जब जहां जहां पाप हुआ है, यदि उच्च स्थानों पर रहने वालों ने भी पाप किया है तो उनको भी उसका फल मिला ही है। हम इस प्रकार का श्रद्धान रखें कि जब पार्श्वनाथ का बैर, पार्श्वनाथ को नहीं था, कमठ ने पार्श्वनाथ से बैर रखा, तो उसको भी 10-10 भव तक निभाना पड़ा और 10-10 भवों तक उस कष्ट को झेलना पड़ा। तो हम लोग तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है। इसलिए कहते हैं हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, इन 5 प्रकार के पापों से बच कर रहना। ठीक है ना। दुख मेव वा, इसका मतलब क्या हुआ, और लगाओ, ये तो है ही है पाप इनके कारण, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि 5 प्रकार के पाप स्वयं दुख रूप ही हैं। दुख देने वाले तो है जो है सो है। देखो, धन है, संग्रह करने के लिए मेहनत, संग्रह हो जाए तो संभालने के लिए मेहनत, चोरी चले जाए तो टेंशन, यानी हर कंडीशन में टेंशन। आपसे कहा था ना स्थापना के दिन, बाल आ जाएं तो नाई चाहिए। बोलो सही है कि गलत। बाल आ जाएं तो नाई चाहिए, पक जाएं तो डाई चाहिए, और ना आ पाए, झड़ जाएं तो दवाई चाहिए। मतलब हर स्थिति में उसका संग्रह भी मुश्किल है, चले जाए तो वो भी दुख बड़ा मुश्किल है। इस कारण जो ये पाप है वो स्वयं दुख रूप ही है, इसलिए उनसे कदाचित सुख मिलने वाला नहीं। और मिलता भी है तो कैसा, याद कीजिए, इष्टोपदेश ग्रंथ का सूत्र है, बोलिए भाई, वासना। कि संसारधारी, जो देहधारी हैं संसार में, उनका सुख और दुख क्या है। भूख लगती है, दुख हो जाता है, पानी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाती है, सुख हो जाता है। भूख लगती है तो दुख है, भोजन मिल जाए तो सुख है। प्यास लगती है तो दुख है, पानी मिल जाए तो सुख है। हमारे लिए वस्तुओं का अभाव दुख है, और वस्तु मिल जाए तो क्या हो जाता है, सुख। यानी कि हमारा सुख दुख तो वस्तुओं पर डिपेंडेंट है, और जो सुख दुख किसी पर डिपेंडेंट है वो संसार के दुखों का ही कारण है। कहने में सुख आ रहा है, लेकिन हमारे लिए दुख का ही कारण बनने वाला है। इसलिए दुखम एव वा, ये दुख ही है। अब ये तो बता दी नेगेटिव, और अब पॉजिटिव बातें भी और बताई जा रही हैं कि व्रतधारी सम्यक दृष्टि को, जिन्होंने महाव्रत धारण नहीं किए हैं, उन जिन्होंने अणुव्रत धारण किए हैं, उनको किस प्रकार की और भावनाएं करनी चाहिए। मैत्री, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। चलिए बोलिए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। यहाँ विनयेषु लिखा हुआ है, ये विनयेषु होगा, ना के ऊपर एक ही मात्रा। देखिए लास्ट में विनयेषु लिखा है ना, वो विनयेषु होगा ना, ना के ऊपर भी एक ही मात्रा होगी। चलिए भावनाएं कौन सी, सबसे पहले मैत्री की भावना,
उसके बाद प्रमोद की भावना, उसके बाद करुणा का भाव, और चौथा भाव माध्यस्थ है। याद हो कल की कक्षा में अपन ने देखा था, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। कि हे भगवान हमेशा ऐसा भाव रहे। कैसा? अब देखिए सूत्र में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इनको पीछे जोड़िए। सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनियेषु, यानी सत्व सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे, गुणवानों के प्रति मेरा प्रमोद आनंद भाव रहे, गुणवानों को देखकर गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ये प्रमोद भाव कहा। कारुण्य भाव तु क्लिश्यमानेषु, यानी जो कष्ट में हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, ऐसे जीवों पर करुणा का भाव करना, ये तीसरा भाव बताया। और अविनेयेषु, विनेयेषु लिखा ना, जो संधि तोड़ेंगे तो अविनेयेषु, यानी जो विनय रहित लोग हैं, उद्दंड लोग हैं, धर्म के विपरीत चलने वाले हैं, आज्ञा के विपरीत हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रख लो। क्या रख लो? माध्यस्थ भाव रख लो। माध्यस्थ का मतलब आप जानो और आपका काम जाने, अपना श्रद्धान पक्का कर लो बेटा, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। और भी क्या भावनाएं करें? सर्वश्रेष्ठ भावना आ रही है अब। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। चलिए साथ में बोले, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। किसके लिए? संवेग के लिए, संसार शरीर भोगों से भय उत्पन्न हो और वैराग्य उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। संसार का स्वरूप कैसा है? क्या संसार में कोई टिक पाया? अभी बड़े अस्वस्थ हैं मुनिषी तरुण सागर जी महाराज। तरुण सागर जी महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज नया मकान बनाया है, कोई नाम रख दीजिए। तो महाराज कहते, भैया मेरा लिखा हुआ नाम तुझे पसंद नहीं आएगा। बोले फिर भी महाराज आपको गुरु मानता हूँ, आप बताइए। महाराज ने कहा एक काम कर, तू अपने घर के नाम के ऊपर लिख दे मरघट। महाराज जी आज सुबह से आपको कोई नहीं मिला क्या? मैं अपने घर के नए घर का नाम मरघट लिखूंगा? महाराज ने कहा मैंने कहा था ना तुझे पसंद नहीं आएगा। फिर भी महाराज मैंने आपसे पूछा, आपने ऐसा नाम बताया। बोले मैंने तो सत्य कहा भैया, जहां पर घट में से प्राण निकल जाएं उस जगह का नाम क्या है? मरघट। जहां जलाते हो वो तो मसान है, शमशान है। फ्यूनरल करने की जगह तो शमशान कहलाती है। सही है कि गलत? बोलो। 100% आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, है ना? तो ये उसको मरघट कहा जाता है। इस घट में घर पे ही मरे हैं, हॉस्पिटल में मरे, वो जगह मरघट कहलाएगी। जहां जला रहे हैं उसको तो क्या कहेंगे? शमशान। महाराज मजाक मत करो, कोई नाम बता दो ना। चल ठीक है, एक काम कर, नहीं मानता है तो अपने घर के ऊपर लिख ले भूत बंगला। महाराज जी कैसी बात कर, देख मैंने कहा था ना तू नहीं मानेगा। तू ही मुझे जब से आता है तो बताता है। महाराज मेरे परदादा जो थे वो भूतपूर्व पार्षद रह चुके हैं, मेरे जो दादा थे वो सांसद भूतपूर्व रह चुके हैं, मेरे जो पिताजी थे, मेरे पिताजी जो हैं वो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। अरे तेरे घर में तो सारे भूतपूर्व हैं, तो भूत बंगला लिख दिया तो कौन सी गलती कर दी? लेकिन सत्य आदमी को पचता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ औषधियां रहती वो वस्तुतः अक्सर डॉक्टर साहब कैसी रहती है? कड़वी रहती है ना। सुदर्शन घनबटी खाओ तो कड़वी है, गुड़बेल का काढ़ा खाओ तो कड़वा है, चिरायता पियो तो कड़वा, लेकिन असर फटाफट करती है, ये भी पक्की बात है। मीठी औषधि से तो लोगों को शुगर भी ज़्यादा हो जाया करती है। अब देखो विशाल भैया जी लेट आए तो कहाँ बैठ गए? क्यों? कड़वी औषधि बहुत खा ली है भैया। और इसको बुद्धिमान कहते हैं, इसको विवेकवान कहते हैं। याद रखना, सरस्वती की कृपा बहुत जल्दी बरसेगी। जो ज्ञान अध्ययन में बाधा नहीं करता उस पे सरस्वती ज्यादा प्रसन्न हुआ करती है। क्योंकि मैं पहले दिन से तो यही सिखा रहा हूं ना आपको।
कि बीच में मत आओ, बीच में मत आओ। ये पर्दा लगाने का मतलब है कि यहाँ से मत घुसो कक्षा चालू होने के बाद। अगर कक्षा चालू होने के बाद आते हो तो कम फ्रॉम दैट वे, क्योंकि भैया कान तो इधर से पकड़ो, और चाहे इधर से पकड़ो कान तो पकड़ाएगा ना। आप इधर से आके बैठो चाहे उधर से आके बैठो, सुनाई तो देगा ना। और यहाँ से तो और फ्रंट व्यू, आदमी मर रहा है फ्रंट व्यू के लिए। मकान मिले तो रोड का फ्रंट व्यू मिलना चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं, जुहू बीच पे मकान मिले तो फ्रंट व्यू मिलना चाहिए। महाराज याद रखिए, ये फ्रंट व्यू के लिए तो मर रहे हैं लोग। जगत काय स्वभावौ वा, यानी संसार और शरीर और भोग, इनके प्रति भय कैसे उत्पन्न होगा? जब हम संसार के स्वरूप का चिंतन करेंगे, और सबसे बड़ी बात है काय के स्वरूप का चिंतन करेंगे। कल कहा था आपसे प्रवचन में, जब निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा चली थी कि शरीर का स्वभाव और स्वरूप कैसा है। ये तो इतना घटिया है बंधुओं कि इसको जो भी दिया जाए ये उसको गंदे से गंदे रूप में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसे शरीर को सजाने का भाव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हमेशा आपसे कहता हूँ संभालने का भाव जरूर रखना, क्योंकि धर्म का माध्यम भी यही है, और मीडियम को व्यवस्थित रखना भी हमारा कर्तव्य है। माध्यम जितना व्यवस्थित रहेगा, ऐसा कहते हैं इन अ साउंड बॉडी रेस्ट अ साउंड माइंड। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वर्ण मस्तिष्क रहा करता है। यदि आप अच्छी साधना करना चाहते हैं, उसके लिए तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है, लेकिन तन का मस्त रहना जरूरी, क्या सुना आपने? स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन मस्त रहना जरूरी नहीं है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। देखिए सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझनी है आपको। यहां पर एक शब्द आया है प्रमत्त योगात, बोलिए, यानी प्रमाद सहित मन वचन काय योगों से यदि किसी जीव के प्राण का घात होता है, आत्म पर स्वयं का भी और दूसरे के प्राणों का भी घात होता है, उसे आचार्यों ने हिंसा कहा है। क्या कहा है? हिंसति, यानी कि जो किसी के प्राणों का घात कर जाए। इसका अर्थ यह कह दिया, अगर आप सही तरीके से अपना मार्जन करते हैं, चर्या करते हैं, उठाने रखने में अच्छा ध्यान रखते, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, तो वहां पर जीव वध होते हुए भी आप उतने बंध के लिए निमित्त नहीं बन पाएंगे, उसको बहुत अल्प बंध होगा। यह इनका यहां से कहने का तात्पर्य है। असद भिधान मंद्रतम, असद भिधान मंद्रतम, यहां भी ध्यान रखिएगा। प्रमत्त योगात शब्द आदि दीपक हो गया। क्या हो गया? अब आगे के सभी पापों के सूत्र में चलेगा। असत अभिदानम, यानी प्रमाद के योग से पिछले सूत्र से ले लेना, दूसरों को दुख पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन बोलना, ये क्या कहलाता है? असत्य कहलाता है। भैया जो झूठ है वो मेरा भी नुकसान करने वाला है और पर का भी नुकसान करने वाला है। याद रखिएगा, सत्य तो एक बार रुलाता है, लेकिन झूठ तो बार बार कष्ट देता रहता है। अदत्ता दानम स्तेयम, यानी प्रमाद के योग से पिछले सूत्र से लगाइए, अदत्त आदानम स्तेयम, बिना दिया हुआ ग्रहण कर लेना, ये चोरी है। यहां तक कि ये भी ध्यान रखें, आगम विपरीत वस्तुओं को लेना भी चोरी है। मैथुनम ब्रह्म, मिथुन शब्द का अर्थ होता है दो। कितना होता है? दो के बीच में होने वाली क्रिया को मैथुन कहा जाता है। और प्रमत्त योगात लगा देने से काम सेवन करना यह मैथुन कहलाता है, जिसे आगम में अब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा, राशिफल आप देखते होंगे तो राशिफल देखते में जैसे ही मिथुन राशि आती है तो एक पुरुष और एक स्त्री का सामान्य चिन्ह बना रहता है। इससे सिद्ध होता है कि मिथुन शब्द का अर्थ दो से है, यानी दो लोगों के बीच में होने वाले संबंधों को मैथुन कहा जाता है। मूर्छा परिग्रह,
मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। अब बड़ी बात कह दी, क्या वस्तुओं को परिग्रह नहीं कहा? तो कहते वस्तु तो परिग्रह सब जानते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि वस्तु नई भी है और उसके बाद भी उसके प्रति यदि आसक्ति भाव है तो वह परिग्रह की श्रेणी में आ जाता है। यह देह भी यदि इसके प्रति भी मूर्छा है तो निश्चित रूप से यह परिग्रह के रूप में कहला जाएगा। निःशल्यो व्रती, तीन प्रकार के शल्य होते हैं, माया, मिथ्या और निदान। ये कहा जा रहा है जिनमें ये शल्य नहीं होते उन्हीं को आप व्रती कहना। माया मतलब छल कपट, मिथ्यात्व मतलब तत्वों का श्रद्धान नहीं होना, और निदान का मतलब होता है भावी भोगानाम आकांक्षना, यानी भावी भोगों की जो आकांक्षा है वह निदान नाम का शल्य कहलाती है। अरे देखो सुकुमाल मुनि ने ऐसे तप किए तो उससे कहाँ पहुँच गए? उन्होंने ऐसा किया, याद रखो अपना तप और चारित्र को भोग के लिए कर रहे हो क्या? सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहया पुणो बिफासे दी दम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम मखय निमित्तम। देखिए जीव मुनि व्रतों को पालन करके भी कहाँ तक पहुँच जाता है? नवग्रैवेक तक पहुँच रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी दृष्टि निर्मल नहीं है। उसने तप किया तो क्यों? कर्म निर्जरार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्म निर्जरा के लिए किया जाए। दीदी सुन रहे हैं? आपने उपवास क्यों किया? कर्मों की कोई व्रत का महत्व नहीं है। यदि कर्म निर्जरा के लिए नहीं किया जा रहा है तो समझिएगा आप इतने कीमती, वो होता है ना इतश्चिंता मणिर दिव्य इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्बे क्वादिरियंताम विवेकिनः। एक हाथ में रत्न है और एक हाथ में पत्थर है और सामने कौआ बैठा है। बोलिए आप कौन से हाथ के पत्थर से फेंक कर मारेंगे? बोलिए पन्ना वालों, हैं पत्थर वाले हाथ से मारोगे, भले ही वो बाएं हाथ में होगा तो भी उसी हाथ से फेंक के मारेंगे। निशाना चूक भी रहा होगा तो भी उसी हाथ से फेंक कर मारेंगे। फिर दाव मत चूको यह दौलत राम कह रहे हैं। फिर यहाँ का दाव कैसे चूक जाते हो? यहाँ तो पत्थर हाथ में रखकर बैठे हो और रत्न से मारने में लगे हुए हो। इसलिए याद रखिए ये ऐसी मुद्रा है, ये ऐसा धर्म मिला है जो धर्म आपका विकास भी कर सकता है, और यदि धर्म को करते हुए भी यदि आपने सांसारिक इच्छाओं को किया तो यह आपका व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक रूप से पतन भी कर सकता है।